जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं आपकी फर्स्ट बुक का 9वां चैप्टर जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस चैप्टर का आज का अपना ये अंतिम पार्ट है और आज के अपने इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम ये जानेंगे भी पत्तन क्या है, पत्तन किस प्रकार व्यापार के लिए हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं और पत्तन के प्रकार क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है वो आज होने जा रही है और मैं आपको एक ही कहूँगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, बाकी काम अपने आप है वो हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और पॉइंट रखते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रवेश द्वार कौन से हैं? इसके मुख्य प्रवेश द्वार वो है पत्तन यानी पोर्ट्स और पोताश्रय जिसको हम बंदरगाह भी कहते हैं। अब एक चीज हम टॉपिक को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे ये जान सकते हैं भी पत्तन और बंदरगाह में क्या फर्क है। पढ़ा है आपने, छोटी क्लास के अंदर भी ये चीजें आती हैं, तो देखिएगा डिटेल में भी हम कभी एक दिन जरूर बात करेंगे। सामान्य बात करें तो जो बंदरगाह होते हैं वो नेचुरल होते हैं और वहाँ पर जो गहराई होती है पानी की वो काफ़ी अधिक होती है और वहाँ पर जहाज कई दिनों तक रोके जा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था आपको वहाँ मिलती है। जबकि पत्तन की बात करें तो ये आर्टिफिशियल होते हैं, वहाँ आपको गहराई कम मिलेगी और वहाँ पर जो पानी वाले जहाज हैं वो आते और जाते रहते हैं, वहाँ कोई लंबे टाइम तक रुकने की ऐसी व्यवस्था है वो नहीं होती। तो पत्तन और जो पोताश्रय है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रवेश द्वार है वो कहलाते हैं। और यहाँ पर इन जगह पर पत्तन और पोताश्रयों की बात करें तो यहाँ पर जहाजों द्वारा जो माल है वो विश्व के सभी भागों के अंदर भेजा जाता है और उन जहाजों को यहाँ पर कई प्रकार की सुविधाएं मिलती है, जैसे माल को लादना और उतारना यानी लोडिंग करना और अनलोडिंग करना, ये सुविधा यहाँ पर मिलती है और साथ में ही माल को सुरक्षित भी यहाँ पर उतारा जाता है, उसको रखा जाता है। तो ये कुछ वजह है जिनकी वजह से हम कहते हैं भी पत्तन हैं भी किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं। और साथ में ही इन सुविधाओं की पूर्ति के लिए यहाँ बहुत से अधिकारी भी होते हैं, मजदूर भी होते हैं, छोटी जो नौकाएं हैं, रस्सियां हैं, ऐसी बहुत सी तमाम प्रबंध की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो यहाँ पर है वो मिलती है। इसके बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक है वो है पत्तन यानी पोर्ट्स के प्रकार। सबसे पहले ये जानिएगा, ये जो क्लासिफिकेशन है हम 3 आधार पर करेंगे, जिसमें से एक आता है, पहला आप इधर देखिए, पहला है नौभार जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कार्गो। तो नौभार यानी कार्गो के आधार पर, और इस आधार पर 3 प्रकार है। अच्छे से पहले इसका क्लासिफिकेशन समझ लें। पहला है औद्योगिक पत्तन, दूसरा है वाणिज्यिक पत्तन और तीसरा आता है विस्तृत पत्तन। यानी कार्गो के आधार पर पत्तन के कितने प्रकार हुए? 3, औद्योगिक, वाणिज्यिक और विस्तृत पत्तन। इनके बारे में थोड़े अच्छे से समझेंगे अभी। दूसरा है अवस्थिति यानी लोकेशन के आधार पर पत्तन के जो प्रकार हैं वो 2 हैं, एक है अंतर्देशीय पत्तन और दूसरा है बाह्य पत्तन। तो अंतर्देशीय पत्तन और बाह्य पत्तन ये 2 जो क्लासिफाइड हमने यहाँ किए हैं उनका बेस क्या है? लोकेशन है। तो लोकेशन के आधार पर 2 प्रकार है वो माने गए हैं। और तीसरा आता है विशिष्टीकृत कार्यों के आधार पर, यानी कोई स्पेसिफाइड जो फंक्शन है उसके आधार पर 5 टाइप है। ध्यान दीजिएगा, 5 प्रकार है। एक तेल पत्तन, एक मार्ग पत्तन, तीसरा फेरी पत्तन जिसको पैकेट स्टेशन भी कहा जाता है, चौथा आंत्रेपो पत्तन है और 5वां नौसेना पत्तन है। तो कार्गो के आधार पर 3 टाइप और लोकेशन के आधार पर 2 टाइप्स और जो विशिष्टीकृत जो फंक्शन है, काम है, उसके आधार पर पत्तन यानी पोर्ट्स के कितने टाइप हैं? 5। पहला क्वेश्चन यही बन जाता है यहाँ पर छोटे क्वेश्चन के रूप में। और एक चीज और बताऊं, बोर्ड परीक्षा के लिहाज से बात करें तो यहाँ से कई बार जो पूर्व में ये सिलेबस चलता रहा है
तो 4 नंबर का क्वेश्चन भी इन टॉपिक में से उठा है। कई बार विशिष्टीकृत कार्यों के आधार पर पतन के प्रकार बताइए, या कोई 4 प्रकार बताइए, अवस्थिति के आधार पर पतनों के प्रकार समझाइए। तो यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन है वो भी उठ सकता है। तो 1 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न के लिहाज से हम इनको अब अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, समझना ज्यादा जरूरी है। नो भार यानी कार्गो के आधार पर, जो कार्गो आप समझते हो, माल को लाना और ले जाने वाली जो व्यवस्था होती है, इसमें पहला आता है औद्योगिक पतन। अब आपको यह समझना है जो औद्योगिक पतन है यहां पर किस प्रकार का काम संपन्न होता है। तो जानिएगा, यहां पर थोक नो भार का कार्य विशेष रूप से किया जाता है। थोक नो भार। अब हो सकता है कोई बच्चा ये नहीं समझे भी ये क्या भला होती है थोक नो भार, तो समझिएगा बल्क शब्द समझते हो ना, अभी बहुत ज्यादा बल्क जो कार्गो का काम है वो विशेष रूप से यहां किया जाता है। जो भारी सामान है उनको बल्क के अंदर थोक में यहां से भेजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां से अनाज, चीनी, ऐशक, चाहे वो लोहा ऐशक हो, एल्यूमिनियम ऐशक हो, रसायन और तेल है, वो इनका व्यापार है वो यहां से किया जाता है। फिर दूसरा आता है वाणिज्यिक यानी कमर्शियल पोर्ट्स की बात है। ये इंडस्ट्रियल पोर्ट्स है और ये कमर्शियल पोर्ट्स है। तो जब कमर्शियल की बात आए, वाणिज्यिक पतन की बात आए, तो ध्यान रखिएगा यहां पर सामान्य नौभार यानी जनरल कार्गो, यानी नॉर्मली जो चीजें भेजी जाती है, हल्की जो चीजें हैं या थोड़ी मात्रा में जो चीजें हैं वो, और साथ में विनिर्मित वस्तुएं यानी मैन्युफैक्चर्ड जो प्रोडक्ट्स होता है उनको यहां से भेजा जाता है। और साथ में यात्री जो व्यवस्था होती है परिवहन की, वो भी यहां पर उसको भी देखा जाता है। तो जो कहा जाता है यात्री यातायात का जो परिवहन है, प्रबंधन है, वो भी यहां पर किया जाता है। तीसरा आता है विस्तृत यानी कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स की बात आती है। तो यहां समझिएगा, यहां पर बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर सामान्य, जनरल और थोक यानी बल्क कार्गो का काम संपन्न किया जाता है। और संसार के जितने भी, विश्व के जितने भी बड़े पोर्ट्स हैं वो इसी वर्ग के अंदर आते हैं। तो ये भी अपने आप में छोटा क्वेश्चन बनता है कि विश्व के बड़े पतन हैं वो किस ग्रुप के अंदर शामिल रहते हैं। तो वो कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स यानी विस्तृत पतन के अंदर शामिल रहते हैं। एक बार पुनः इसको रिवाइज करते हैं। औद्योगिक पतन में बल्क कार्गो का काम संपन्न होता है। वाणिज्यिक जो पतन होता है इसमें जनरल कार्गो का और साथ में जो मैन्युफैक्चर्ड जो चीज होती है, फैक्ट्रियों में जो बनी हुई जो चीज है उनका भी यहां से भेजा जाता है। और जो विस्तृत पतन है यहां पर जनरल और बल्क कार्गो का काम होता है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में यहां से माल है वो भेजा जाता है। तो वो विस्तृत पतन, मुझे नहीं लगता आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आएगी। तो औद्योगिक, वाणिज्यिक और विस्तृत, एक में थोक, एक में जनरल और दूसरे के अंदर जनरल और थोक दोनों काम होते हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में यहां से ये परिवहन का काम है वो जहाजों के माध्यम से संपन्न किया जाता है। तो एक पार्ट संपन्न हो गया पतन के क्लासिफिकेशन का, कार्गो के आधार पर 3, औद्योगिक, वाणिज्यिक और विस्तृत। मेरा प्रयास है भी आपको ये समझ में भी आ जाए और इस क्लास के अंदर ही आपको ये चीज याद भी हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा रिपीट वाला ऑप्शन है वो भी यहां पर लागू कर रहा हूं। दूसरा, ये लोकेशन यानी ये पतन है वो किस जगह पर है, उस आधार पर बात करें तो 2 टाइप है यहां पर। एक है अंतर्देशीय पतन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इनलैंड पोर्ट्स की बात आती है। अब इनलैंड पोर्ट्स का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए, समुद्र तट से ये दूर होते हैं। अंतर्देशीय पतन है वो समुद्र से दूर होते हैं और लेकिन ये नदी या नहर से आपस में यानी उस समुद्र से जुड़े हुए होते हैं। जैसे आप ये समझिएगा भी, ये समुद्र है और इस समुद्र से दूर आप कोई नदी या नहर से यहां पर कोई एक पोर्ट है वो डेवलप कर लिया, तो वो कौन सा हो गया, अंतर्देशीय पतन। समझिएगा इस डायग्राम से, ये समुद्र से दूर कोई पोर्ट बना हुआ है, स्थल पर बना हुआ है, लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है, ये कोई नदी या नहर से आपस में
जुड़ा हुआ होता है। एक बात। दूसरी बात यहां ध्यान रखनी है भी, यहां पर इस पत्तन के ऊपर किस प्रकार के जहाज है वो गतिशील रहते हैं, यानी कहते हैं भी चलाए जा सकते हैं। तो देखिएगा, चौरस तल वाले यानी फ्लैट बॉटम वाले, जिनका जो पेंदा है वो फ्लैट है, तो चौरस तल वाले जहाज या जो नाव है वो ही यहां पर गतिशील होती है। इन्हीं का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। अच्छे से समझिएगा। अब आपको यहां पर एक चीज की और जरूरत पड़ेगी परीक्षा की दृष्टि से, और वो है अंतर्देशीय पत्तन के एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखना है। तो समुद्र तट से दूर होते हैं, नदी या नहर से जुड़े हुए होते हैं, और यहां पर फ्लैट बॉटम पेंदे वाले जो जहाज या नाव है वो ही यहां पर गतिशील होते हैं, यानी चलाए जाते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो आपने कोलकाता का नाम सुना है ना। कोलकाता भी एक पोर्ट है जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में है भारत के अंदर, और उस कोलकाता को समुद्र के तट से जो जोड़ने के लिए कौन सी नदी है? हुगली नदी है। हुगली नदी जो गंगा की ही एक ब्रांच है, तो कोलकाता है वो हुगली नदी पर जो है ये भी एक अंतर्देशीय पत्तन है भारत के अंदर। दूसरा बात करूं, अगर मैं यूरोपीय एक देश ग्रेट ब्रिटेन यूके की बात करूं तो मैनचेस्टर, नाम सुना है ना मैनचेस्टर, ये एक मैनचेस्टर नहर से जुड़ा हुआ एक पोर्ट है जो कि अंतर्देशीय है। तीसरा एग्जाम्पल की बात करूं तो मेम्फिस है। मेम्फिस है, ये मिसिसिपी नदी से समुद्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो मेम्फिस बंदरगाह है उसको अंतर्देशीय पत्तन के अंतर्गत रखा गया है, जो कहां पर है? यूएसए के अंतर्गत। मेम्फिस कहां है? यूएसए के अंदर है, जो कि मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। तो मेम्फिस मिसिसिपी नदी पर है। चौथा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जो राइन नदी पर है, राइन जो कि यूरोप के अंदर है। राइन हमने जलमार्ग है वो पढ़ा हुआ है, तो जलमार्ग आपके पहले पढ़े हुए हैं, पिछले जो अपनी क्लास थी परिवहन और संचार वाला जो चैप्टर था उसके अंदर जलमार्ग आपके समझे हुए हैं अच्छे से, वहां आपने राइन जलमार्ग है वो पढ़ा हुआ है। तो दो राइन नदी से जुड़े हुए प्रमुख अंतर्देशीय पत्तन है जिनका नाम है मैनहिम और ड्यूसबर्ग। मैनहिम और ड्यूसबर्ग है वो राइन नदी पर से है, वो समुद्र से जुड़े हुए हैं। तो अंतर्देशीय पत्तन के 4 एग्जाम्पल हो गए, एक कोलकाता हो गया, एक मैनचेस्टर हो गया, एक मेम्फिस हो गया, और मैनहिम और ड्यूसबर्ग हो गया। तो ये एग्जाम्पल भी आप जरूर ध्यान रखिएगा अंतर्देशीय पत्तन में। दूसरा आता है बाह्य पत्तन, यानी आउटपोर्ट्स जिसको कहा जाता है। पहले हम इसको समझें भी क्या है। ये वास्तविक पत्तन से दूर गहरे जल में होते हैं। वास्तविक पत्तन से दूर गहरे जल के अंदर होते हैं। ये इसी तरीके से आप समझिए, जैसे ये समुद्र है, यहां पर ये आपका पत्तन डेवलप है, यहां आपने पोर्ट बना रखा है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि वास्तविक पत्तन से दूर गहरे जल में यानी पानी के अंदर, यहां पर आपने पोर्ट बना रखा है समुद्र के अंदर ही, थोड़ा जहां पानी ज्यादा गहरा है वहां पर इसको बना रखा है। तो यहां अंतर्देशीय में क्या है? समुद्र से दूर जो नदी और नहर से हमने जोड़ा है, और बाह्य के अंदर क्या है? समुद्र के किनारे जो हमने पोर्ट बना रखा है उसके अंदर, समुद्र के अंदर ही जहां पर पानी गहरा है वहां पर हमने पोर्ट है वो बना रखा है। अब आप ये सोचें भी अंदर जाकर क्यों बनाया? कई बार क्या होते हैं, जहाज बहुत बड़े होते हैं, तो जो बड़े जहाज हैं, बड़े आकार वाले जो जहाज हैं वो उस वास्तविक पत्तन तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनका माल उतारने और चढ़ाने के लिए हमें इस प्रकार से आउट जो पोर्ट्स हैं वो बनाने पड़ते हैं। तो ये अंतर्देशीय पत्तन हुआ और ये हुआ हमारा बाह्य पत्तन। समझ गए होंगे। तो जैसे हमने अंतर्देशीय पत्तन के एग्जाम्पल ध्यान में रखे थे भी, कोलकाता, मैनचेस्टर, मेम्फिस और मैनहिम और ड्यूसबर्ग की बात की थी, वैसे ही आपको बाह्य पत्तन इस आउटपोर्ट्स के भी एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। और इसमें मेन एग्जाम्पल है वो है एथेंस का पिरेयस पत्तन। एथेंस, यूनान की बात कर रहा हूं, एक यूरोपीय कंट्री। एथेंस का पिरेयस पत्तन जो है, ये एथेंस है और ये पिरेयस पत्तन है।
कहाँ, यूनान देश की बात हो रही है, एथेंस और पिरेइस जो पत्तन है। तो ये एग्जाम्पल आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से लोकेशन के आधार पर दो हो गए, एक समुद्र से थोड़ा दूर जो नदी या नहर से जुड़ा हुआ है, और दूसरा समुद्र के अंदर ही थोड़ा वास्तविक जो हमारा पोर्ट है उससे थोड़ा अंदर जहां गहरा पानी है वहां पर बनाया जाता है, और वहीं से सारा काम जो कहते हैं ना लोडिंग का, अनलोडिंग का, और सारा काम वहीं से होता है, वो बाह्य पत्तन। तो हो गए लोकेशन के आधार पर दो। अभी अभी हमने पढ़े हैं नौभार कार्गो के आधार पर 3, औद्योगिक पढ़ा, वाणिज्यिक पढ़ा और विस्तृत पढ़ा, अवस्थिति के आधार पर 2। अब आ जाइए विशिष्टीकृत कार्यों के आधार पर, यानी स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, जो मेन काम वहां पर होता है उसके आधार पर। तो पहले भी बताया 3, तेल पत्तन, नाम से ही पता चल जाएगा आपको, तेल पत्तन, मार्ग पत्तन, पैकेट, आंत्रेपो और नौसेना पत्तन। पहले नाम याद, अब इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं इसको भी एक, क्योंकि पॉइंट ज्यादा है, यहाँ थोड़ी जगह कम है, तो हम वापस अब इसी विशिष्टीकृत कार्य के आधार पर जो हमारे पोर्ट्स हैं उनको भी एक डायग्रामेटिक तरीके से समझ लेते हैं। इसको अगर आप उतारना चाहें तो अभी आप इसको जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिएगा और इसको उतार लीजिएगा। इसके बाद हम विशिष्टीकृत कार्यों वाले आधार पर जो हमने पोर्ट्स बनाए हैं उनको एक एक करके अच्छे से जान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी भी कई बच्चे ये पूछ रहे हैं सर ये पत्तन क्या होते हैं, अभी समझ में नहीं आया। तो बताना चाहूँगा, आप सिंपल समझिएगा अपने देसी अंदाज में। जहाँ बस रुकती है उसको क्या कहते हैं, बस स्टैंड। जहाँ ट्रेन रुकती है उसे क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन। जहाँ एरोप्लेन रुकते हैं उसे क्या कहते हैं, एयरपोर्ट। तो जहाँ पानी वाले जहाज यानी जलयान आकर रुकते हैं उसे पत्तन या बंदरगाह। पत्तन कृत्रिम होते हैं, बंदरगाह है वो प्राकृतिक नेचुरल है। जहाँ कटा फटा समुद्रीय तट होता है वहाँ पर ये अच्छे से डेवलप है वो हो जाते हैं। तो हम पत्तन के विभिन्न प्रकार ही तो पढ़ रहे हैं। नौभार के आधार पर पढ़ लिए 3 प्रकार, फिर हमने लोकेशन के आधार पर पढ़ लिए, और फिर हमने आपको ये बताया भी विशिष्टीकृत स्पेशल काम के आधार पर भी पत्तन को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है ऑयल पोर्ट यानी तेल पत्तन। सीधी सी बात है, ये वो पत्तन है जहां से किसका परिवहन किया जाता है, जहाजों के माध्यम से तेल का परिवहन किया जाता है। तो नाम से ही पता चल रहा है तेल पत्तन, यानी यहां पर तेल का परिवहन जहाजों के माध्यम से किया जाता है। इनमें से कुछ जो पत्तन होते हैं तेल पत्तन वाले, वो कुछ तो टैंकर पत्तन कहलाते हैं और कुछ है वो तेल शोधन पत्तन यानी रिफाइनरी पोर्ट है वो कहलाते हैं। तो तेल पत्तन एक तरीके से आप समझिए ये 2 नाम हो गए इसमें। टैंकर पत्तन, इसका एग्जाम्पल क्या है, मोरोकाइबो जो कि वेनेजुएला के अंदर है, और दूसरा है एस्खीरा जो कि ट्यूनीशिया के अंदर है। यहां टैंकर पत्तन नाम से स्पष्ट हो रहा है तेल के बड़े बड़े टैंकर भर के लाए जाते हैं, ले जाए जाते हैं और वहीं से सीधा तेल आगे सप्लाई होता है। दूसरा तेल शोधन रिफाइनरी की बात आती है, तो जहां रिफाइनरी लगी है वहीं से सीधे जलयानों से तेल है वो भरकर सप्लाई किया जाता है। और ऐसा एग्जाम्पल आपको कहां मिलेगा, अब्बादान यानी फारस की खाड़ी, ईरान की बात हो रही है। तो अब्बादान यानी फारस की खाड़ी है के अंदर है। तो अब्बादान किस प्रकार का पत्तन है, एक तेल पत्तन है। तो समझ गए तेल का परिवहन। टैंकर पत्तन के 2 एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, माराकाइबो और एस्खीरा, और तेल शोधन पत्तन का अब्बादान है। उसके बाद दूसरा आता है मार्ग पत्तन। नाम देखिएगा मार्ग पत्तन, इसका मतलब पोर्ट से जो जलयान चलते हैं, जिस रास्ते से चलते हैं जिसको हम समुद्री मार्ग कहते हैं, उस मार्ग के बीच में कोई आराम करने के लिए बनाए जाते हैं। तो मार्ग पत्तन प्रमुख समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित किए जाते हैं इन्हें, ताकि लंबी दूरी के जो जलयान आ रहे हैं वो वहां पर रुक जाएं, जरूरत हो तो, और अपनी जहाज के अंदर है वो फ्यूल यानी ईंधन भर सकते हैं, पानी भर सकते हैं, और अगर खाने की किसी चीज की जरूरत होती है तो वो वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल मार्ग पत्तन का आपको मिलेगा
अदन के अंदर, होनोलुलु के अंदर, सिंगापुर, ये अदन, होनोलुलु, सिंगापुर है, ये मार्ग पतन के उदाहरण हैं जो कि वर्तमान में ये वाणिज्यिक पतन के रूप में विकसित होते जा रहे हैं। तो मार्ग पतन बीच में लंबी दूरियों वालों के लिए है, जो थोड़ी दूर तक चलते हैं उनको यहां रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सीधी सी बात है, तेल पानी खाने की जरूरत है तो रुक जाओ, रास्ते में मार्ग पतन आ रहा है, नहीं रुकना है तो भैया चलते रहो चलते रहो। तीसरा आता है, इसमें टाइप है वो फेरी पतन। फेरी पतन जिसका नाम एक और है जिसे पैकेट स्टेशन भी कहा जाता है। पैकेट स्टेशन या फेरी पतन, इसका मतलब फेरे देते रहते हैं। फेरे ज्यादा कोई जलयान तभी दे पाएगा जब दूरी कम होती है भाई। तो इनका प्रयोग है इस प्रकार के पतन का, वो छोटी दूरियों पर किया जाता है। जब दो पतनों के बीच में दूरी कम होती है तो छोटे दूरियों के ऊपर जो जलीय क्षेत्रों में डाक पहुंचाने और यात्रियों के आवागमन के लिए इस प्रकार के पतन का इस्तेमाल, पोर्ट का इस्तेमाल है वो किया जाता है। विशेष बात इसमें यह है दूरियां कम होती है। आप एग्जाम्पल देखिए, यूरोप के अंदर हम देखते हैं इंग्लिश चैनल, सुना है ना आपने, इंग्लिश चैनल किन के बीच में है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, दूरी कम है दूसरे मार्गों की बजाय। तो जो इंग्लैंड का जो डोवर है, डोवर पतन, और फ्रांस का जो कैलाइस पतन है, तो डोवर और कैलाइस एक दूसरे के क्या है? आमने सामने है, पानी के अंदर है, यानी पानी के दोनों छोरों के ऊपर। तो जलीय क्षेत्र में आमने सामने ये स्थित होते हैं। जैसे इंग्लैंड की तरफ से डोवर और फ्रांस की तरफ से कैलाइस, बीच की दूरी कम है तो जो जलयान है वो यहां पर आते और जाते रहते हैं। तो इंग्लिश चैनल के आर पार डोवर और कैलाइस है, वो एक फेरी पतन यानी पैकेट स्टेशन का एग्जाम्पल है। अब आता है अगला एग्जाम्पल, जो वर्गीकरण है वो है आंत्रेपोपतन। आंत्रेपोपतन, यहां इस नाम को समझ लीजिए, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा समझिएगा। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, चीजों को यहां पर पहले इकट्ठा किया जाता है। अलग अलग देशों से चीजें लाकर, वस्तुएं लाकर इस पत्तन के ऊपर वहां इकट्ठी कर ली जाती है और फिर यहां इकट्ठी की हुई इन चीजों को फिर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है, अर्थात निर्यात किया जाता है। तो वो पत्तन क्या कहलाते हैं? आंत्रेपोपतन कहलाते हैं। इंटरपोर्ट पोर्ट्स है वो कहलाते हैं। तो विभिन्न देशों से लाई वस्तुओं को एकत्र करके उन्हें दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है। और तीनों एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान रखिएगा। एशिया के देशों के अंदर चीजों को सप्लाई करने के लिए प्रमुख जो आंत्रेपोपतन है वो है सिंगापुर। सिंगापुर, तो सिंगापुर एक आंत्रेपोपतन है। सिंगापुर आपको पता है मार्ग पतन का एग्जाम्पल भी है। तो सिंगापुर है वो एशिया के लिए आंत्रेपोपतन है। इसी प्रकार बात करें रोटरडम, रोटरडम 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 किसके लिए? यूरोप के लिए आंत्रेपोपतन है। तो इसका मतलब यूरोप को चीजें भेजनी है तो पहले रोटरडम में इकट्ठी कर ली, फिर वहां से अलग अलग देशों को वो चीजें हैं भेज दी जाती है। और इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और है, वो है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो बाल्टिक क्षेत्र है, बाल्टिक क्षेत्र अच्छे से मानचित्र में देखा ना, बाल्टिक क्षेत्र के लिए कोपेनहेगन क्या है? एक आंत्रेपोपतन। तो सिंगापुर एशिया के लिए, रोटरडम यूरोप के लिए और कोपेनहेगन बाल्टिक क्षेत्र के लिए आंत्रेपोपतन है। सीधा आपसे पूछ ले आंत्रेपोपतन के उदाहरण बताइए तो सिंगापुर, रोटरडम और कोपेनहेगन। इसका मतलब पहले अलग अलग देशों से चीजें आ गई और फिर उन्हें किसी जरूरतमंद देश को है फिर वहां से निर्यात है वो कर दिया जाता है। ये काम किस पोर्ट से होता है? आंत्रेपोपतन कहा जाता है उसको। अब आता है विशिष्ट कार्यों के आधार पर पत्तन का अंतिम प्रकार और वो है नौसेना पत्तन। नौसेना यानी नेवल पोर्ट्स की बात आ रही है। नौसेना आप समझ गए ना, नेवी, नेवी जो हमारी जल सेना होती है, नौसेना पत्तन। तो सीधी सी बात है, आर्मी से जुड़ा हुआ
पानी वाली जो हमारी आर्मी है उससे जुड़ा हुआ हो गया, अर्थात ये सामरिक महत्व का पतन है, सामरिक महत्व का, यानी देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उससे संबंधित है ये पतन। तो ध्यान रखिएगा, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो बात हम करते हैं उसके लिए शब्द यूज होता है सामरिक। तो सामरिक महत्व का पतन है नौसेना। और यहां पर क्या किया जाता है, जो लड़ाई के अंदर जो युद्ध जहाज है, जो पानी वाले जहाज जो लड़ाई के अंदर काम आने वाले होते हैं, उनको यहां पर रोका जाता है और अगर जरूरत हो तो उनकी मरम्मत का, मेंटेनेंस का काम भी यहां पर इस पत्तन पर किया जाता है। तो युद्धक जहाजों को रोकना और उनकी मरम्मत का काम है वो इस पत्तन के ऊपर होता है। इंडिया में बात करें तो एग्जाम्पल है कोच्चि और कारवाड़ जो है पत्तन, ये नौसेना पत्तन। तो सीधी सी बात है, नेवी के अंडर में है ये सारी व्यवस्था, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मैटर है। तो कोच्चि और कारवाड़ है वो नौसेना पत्तन के उदाहरण है। तो ये थी आज की अपनी विशेष क्लास, जिसके अंदर हमने पोर्ट्स क्या है, किस प्रकार से उनका व्यापार में योगदान है और विभिन्न उनके क्लासिफिकेशन करते हुए अलग अलग प्रकार को हमने अच्छे से इजी लैंग्वेज में जाना है। क्योंकि कई बार जब हम पढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक से तो थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ जाती है। तो मुझे नहीं लगता आज की इस क्लास में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आई होगी, सब कुछ आपके इजीली क्लियर है, वो हो गया होगा। नोट्स आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है सिद्धिविनायक संग्रिया उसके ऊपर मिल जाते हैं। और फिर भी आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरीज है तो आप जरूर कमेंट किया करें, और वैसे भी कमेंट जरूर किया करें, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो अच्छे से इस चैप्टर को तैयार है वो कर लीजिएगा, क्योंकि एक प्यारा सा प्रश्न बोर्ड परीक्षा में यहां से भी आने वाला है। तो चलिएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन के अंदर एक नई टॉपिक को, नई क्लास को लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत।